बच्चों, फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम दे चुके हैं। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेके आए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हिंदी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उसका पहला ऑब्जेक्टिव, बुद्धिज्म एंड क्यूइज्म किसकी रचना है? ए मैक्स मूलर, बी अमरकांत, सी महात्मा गांधी, डी भीमराव अम्बेडकर। ये बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म भीमराव अम्बेडकर की रचना है। डी। दूसरा, हु और सुधराज किन की रचना है? ए भीमराव अम्बेडकर की, अमरकांत की, महात्मा गांधी की, यतीन्द्र मिश्रा की। ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर की। मानव मुक्ति के पुरोधक किसके कहा गया है? ए नलिनी बिलोचन शर्मा, बी यतीन्द्र मिश्रा, सी भीमराव अम्बेडकर, डी अमरकांत। ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधे की कमी, अमीरी। भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण ऑप्शन ए बेरोजगारी। पचमा, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ए भेदभाव के कारण, बी शोषण के कारण, सी गरीबी के कारण, डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। छठा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ये 20 फर्स्ट सिटिंग और 2023 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा है। ऑप्शन ए राम मोहन लोहिया, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डी डॉक्टर संपूर्णानंद। ऑप्शन बी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। लेखक की दृष्टि में वृंदावन की बात क्या है? ऑप्शन ए जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, बी जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, डी जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। ऑप्शन ए जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। 8, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए जिसमें स्वतंत्र, समानता और मित्रभाव का भाव हो, बी जिसमें सभी धनी हो, सी जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, डी जिसमें सभी स्वस्थ हो। ऑप्शन ए जिसमें स्वतंत्र, समान और वृत्ति भाव हो। ऑप्शन ए। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ए अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधे की कमी को। ऑप्शन सी जाति प्रथा को लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन ए दूध और शक्कर के मिश्र की तरह, बी दूध और पानी के मिश्र की तरह, सी तिल और तलुड़ के मिश्र की तरह, डी पानी और नमक की मिश्र की तरह। तो ऑप्शन ए दूध और शक्कर की मिश्र की तरह। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, बी ज्योति फूले, सी राजगोपाल, डी महात्मा गांधी। तो ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर। 12 नंबर की, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? पहला जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुभव, दूध पानी। श्रम विभाजन, ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? ऑप्शन ए द कास्ट इन इंडिया, द
अनटचेबल यू आर दे सी ऑफ हु आर सुधराज। ऑप्शन डी इनमें से सभी नहीं। तो ऑप्शन डी 14 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है? ऑप्शन ए कार्यकुशलता के लिए, बी भाईचारे के लिए, सी रूढ़िवादी के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए कार्यकुशलता के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ए ऑप्शन ए द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, बी जीनियस एंड डेवलपमेंट, सी एनिलेंस ऑफ कास्ट, डी हु आर सुधराज। ऑप्शन सी एनिलेंस ऑफ कास्ट। क्वेश्चन नंबर 16। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? ऑप्शन ए इटली, बी दक्षिण अमेरिका, सी न्यूयॉर्क, दक्षिण कोरिया। सी ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। 17 नंबर क्वेश्चन। अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी इनमें से सभी। ये क्वेश्चन टेस्ट के सेकंड सिटिंग में पूछा गया है। ये ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। बुद्ध, कबीर और ज्योति फूले तीनों रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। 18 नंबर क्वेश्चन। जाति पंक्ति तोड़कर मंडल भाषा और लाहौर में कब हुआ? ऑप्शन ए 1942 ईस्वी में, 1940 ईस्वी, ऑप्शन बी 1940 में, ऑप्शन सी 1936 में, ऑप्शन डी 1938 में। तो ऑप्शन ए 1936 ईस्वी में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन। कहानी, ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी भाषण, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी संस्थाकार। ऑप्शन बी भाषण। 20 नंबर क्वेश्चन। अंबेडकर के भाषण एनिलेंस ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? ऑप्शन ए लाल सिंह यादव, ऑप्शन बी किशोरीलाल, सी मोहन बीजेपी, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए लाल सिंह यादव ने अंबेडकर के भाषण एनिलेंस ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किया था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट डालेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक यू।